हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग लिखते हैं एपी, शॉर्ट फॉर्म इसका कहलाता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जिस तरह से एक सीढ़ी है, आपने ये देखा, एक सीढ़ी घर में यूज़ की जाती है, स्टेयर्स, जिससे अब स्टेयर भी है और ये लकड़ी की सीढ़ी है। इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप का जो डिस्टेंस होती है ये ऑलवेज सेम। अगर ये 3 इंच की है, ये भी 3, ये अगर ये हाइट आपकी 1 फीट की है, 1 फीट है, ये भी आपका 1 फुट कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इन सब की डिस्टेंस वो सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है, सपोज ये हमारी सीढ़ी है, ये इनके बीच का जो गैप है ये गैप अगर ये सेम नहीं होगा तो हमको इस पे चलने में प्रॉब्लम होती है, और इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं अर्थमेटिकली इंक्रीज़ कर रही है, वो अर्थमेटिकली हमारी इंक्रीज़ कर रही है। जैसे हमें टेबल होती है 2, 4, 6, 8, इनमें एक पर्टिकुलर गैप है, डिफरेंस है दोनों में। यहाँ भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है। अगर हमारे पास 4 की टेबल है, 4, 8, 12, 16, यहाँ पे कितना गैप है? 4, 4, 4 का गैप। तो जिसमें अर्थमेटिकली जो इंक्रीज़ कर रही हो, अर्थमेटिकली मतलब दोनों में हम ऐड करने के बाद, यहाँ पे 4 + 4 अर्थमेटिकली, फिर यहाँ पर 8 हो गया, 8 + 4 इस 12। तो जब हम उस एक सर्टेन नंबर को हम एडिशन करते हैं प्रीवियस नंबर में, और वो नंबर हमारा आगे वाला नंबर हमें मिलते चला जाता है, इसे कहते हैं हम अर्थमेटिकली हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। उस नंबर को हम कर रहे हैं क्या? अर्थमेटिकली इंक्रीज़ करना। तो वो एक पैरा था प्रोग्रेशन, कि अर्थमेटिकली वो हमारा नंबर बढ़ रहा है आगे धीरे धीरे अर्थमेटिकली। तो अर्थमेटिक के अंदर में एपी में हमें यही पढ़ना है, 2, 4, 6 और 8 एंड सो ऑन। मैथमेटिक्स के अंदर में जब हम सो ऑन की बात करते हैं इन्फिनिटी, तो ओनली 3 डॉट, 1, 2 और 3 डॉट को यूज़ करेंगे हम। ये नहीं कि हमने वहाँ पर 5-6 डॉट लगा दिए, नहीं। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि हम ओनली 3 डॉट को ही लगाएंगे, 3 से ज़्यादा डॉट को हम मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं करेंगे। ये फंडामेंटल है हमारा। 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3 के बाद रुक जाएंगे हम। तो ये हमारा एक कोई सीरीज लिखी हुई है जिसमें हमारे पास गैप क्या है? 2 का गैप है, 2 का गैप, 2 का गैप और 2 का गैप। तो इस टॉपिक में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें हम ये कहेंगे, जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट, ये कहलाता है आपका टर्म। ये फर्स्ट टर्म, इसमें टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है, फर्स्ट टर्म। ये कहलाएगा सेकेंड टर्म, ये कहलाएगा आपका थर्ड टर्म। इसी तरह से हम आगे जब जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका एन, तो ये कहलाएगा आपका nth टर्म। एन तक जाएंगे, इसमें हम nth टर्म कहलाएगा। अब इसकी इस सीरीज़ की एक और खूबी होती है, वो क्या? इसकी प्रीवियस टर्म से जो हमारा सक्सीडिंग टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करें अगर हम, 4 - 2 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमें मिलेगा 2। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये क्या आ गया आपके पास में? 6 - 4, 2। इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, हम फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो हमारे पास भी 10
-8 फिर 2 आएगा। हम ये देखते हैं कि प्रीवियस अगले टर्म में से पिछले टर्म को जब माइनस करते हैं, इससे इसको हमने माइनस किया, इसको हमने इससे माइनस किया, अगर हमारे पास सेम डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हमारा अगर सेम आ रहा है, तो इस तरह की सीरीज़ को हम कहते हैं कि ये सीरीज़ जो हमें लिखी हुई है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है। अगर इसी में अगर हमने नंबर लिख दिया 1, 3, 7, 9, 10 या 11 ले लिया, इस सीरीज़ में क्या देखेंगे हम 3 - 1 2, 7 - 3 4, 9 - 7 2, 11 - 9 2। तो ये तो 2 2 आ रहा है हमारे पास में, लेकिन बीच में एक आ गया 4 आपके पास। तो इस तरह की सीरीज हमारे वो अर्थमेटिकली प्रोग्रेशन वाली सीरीज नहीं कहलाएगी। हमें हर टर्म के बाद का जो डिफरेंस होगा, अगले टर्म से पिछले टर्म से माइनस करेंगे, उनका डिफरेंस हमारे पास ऑलवेज हमेशा वो सेम आना चाहिए, तभी वो हमारी सीरीज़ अर्थमेटिक सीरीज़ कहलाएगी। अदरवाइज वो हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं कहलाएगी। ये इसका एक फंडामेंटल रूल है कि अगले टर्म से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करें अगर हम, तो वो हमारे पास उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, हमारा सेम डिफरेंस आना चाहिए। तो इसमें इसी तरह से हम लिखते हैं यहाँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा हमारे पास 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8 कहलाएगा। और इनका जो डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2। तो ये एक दोनों सब कॉमन आ रहा है, ये कॉमन है, इसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, CD कहलाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। जो इनका डिफरेंस आएगा उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल d से। मैथमेटिक्स में नोटेशंस हैं कि किसको क्या बोलेंगे, तो इन डिफरेंस को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इसी में जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आई हमारे पास में, ये इसे बोलते हैं हम a। तो फर्स्ट टर्म कहलाता हमारा, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम a से, CD को करते हैं हम D से। अब ये टर्म हमारे पास n तक जा रहे हैं, ये टर्म हमारे पास n तक जाएंगे, तो जब एक सीरीज बनेगी हमारे पास, उस सीरीज को हम बनकर दिखाते हैं आपको। इसका एक फार्मूला बनता है हमारे पास फाइनली, वो फार्मूला बनता है हमारे पास an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक मिनट, अब आप ये सोच रहे हो कि ये फार्मूला हमारा कहाँ से आया और ये फार्मूला हमारा बना कैसे। तो फर्स्ट टर्म को लिखते हैं हम a1, सेकेंड टर्म लिखते हैं हम a2, a3, a4। अब a1 जो होगा हमारे पास, a1 क्या था हमारे पास 2 था, से हमने सीरीज यहाँ लिख ली 2 4 6 8 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 2 है। अब सेकेंड टर्म क्या बनेगा a1 प्लस कॉमन डिफरेंस इसका d, ये क्या हो गया 2 + 2 = 4 आ गया। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या बनेगा a2 प्लस d, a2 क्या आया था हमारे पास 4 प्लस d, a4 a3 प्लस d = हो गया हमारे पास, ये था 4 + 2, ये था हमारे पास 6, और ये हो गया आपके पास 6 + 2 8। a1 a2 a3 a4 आ गया।
तो जब इनको हम जोड़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पर एक डी हमने ऐड किया, यहाँ पर हमारे पास डी जो है वो 0 है, 2 + 0। एक डी ऐड किया, यहाँ पर हम आएंगे तो 2D, यहाँ पर आएंगे तो 3D हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डी था, 2D है, 3D है। इस तरह से हम जाते जाएंगे हम ऐसे। तो AN पे जब पहुँचेंगे, AN ये 4 है यहाँ पे, ये क्या आ गया आपके पास 3, ये 4 यहाँ पे आएगा आपके पास में 3, तो ये हो जाएगा A + n - 1 × D। AN जब जाएंगे तो ये तो हमारे पास A1 A2 A3 A2 + D लिखा हमने। अब A2 को क्या कर सकते हैं हम, ये जो हमने लिखते गए यहाँ पे A + D था, ये रहेगा A + 2D। अब A तो यही रहेगा, वहाँ पे A क्या था, 2 ही था यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे हमने जैसे 4 लिया, D लिखा, इसको हम लिख सकते हैं A + D, A + 2D, A + 3D। तो जब यहाँ फोर्थ टर्म पे गए हम, यहाँ पे फोर्थ टर्म पे गए तो ये आ गया आपके पास 3D यहाँ पे आया। A तो कॉमन रहेगा आपके पास में, ये A चलता चला आ रहा है। ये A1 + D लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1, ये हमारा A होगा, A + D। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको A2 को A + 2D। A तो 2 था हमारे पास, 2 + 2 × D क्या है 2, क्या बचा 4 + 2 6, ये 6 आ गया आपके पास। यहाँ पे ये A3 जब आएगा तो यहाँ लिखेंगे A + 3D, A + 3 × D 2 था, और A की वैल्यू हमारे पास 2 है, यह हो जाएगा आपके पास 8, ये 8 आ गया। तो इस तरह से A कॉमन रहेगा, यहाँ पे आता जाएगा, और एक बार D आएगा, यहाँ पर D हमारे पास ओनली A रहेगा, यहाँ पर A D 0 है, 0D। तो 0D 1D 2D 3D, फोर्थ टर्म में हमारे पास 3D आ रहा है। तो इसी तरह से जब हमारा nth टर्म आएगा, nth टर्म में क्या A तो A आता जाएगा, A आ गया हमारे पास। यहाँ पर एक D 4 टर्म में एक नंबर कम है, ये 4 है, ये 3 है, एक कम को लिख सकते हैं n - 1 और D। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनता है AN = A + n - 1 × D। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमारे पास D की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, माइनस में भी निगेटिव भी हो सकता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है D हमारा। कि अगर D की वैल्यू होता 0 आ जाए, -1 और 2 आ सकती है, लेकिन हमारा जो n होगा, जो n है, ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये कभी भी आपका 1/2 फ्रैक्शन में नहीं आएगा, नेगेटिव में भी नहीं आएगा। ये n आपका कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं आएगा, n ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर में ही आएगा। तो और D की वैल्यू आपकी 0 माइनस और प्लस तीनों हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू आपकी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर में आएगी। मीन्स कि वो n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। n 0 भी नहीं होगा, आपका 1 2 3 4 में जाएगा आपका n आएगा 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर में जाएगा, 1 2 3 में जाएगा आपका। ये फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा, ना ही आपका निगेटिव में आएगा। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली बात है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो फाइनल हमारा क्या बनता है फॉर्मूला, AN = A + n - 1 × D। इसी फॉर्मूले बेस पे हमें कोई भी सीरीज़ दी जाएगी, उस सीरीज़ को कहा जाएगा, इसको आप चेक करें। तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है जो बुक में दी गई है NCERT के अंदर में।
उसमें यहीं तक ये समझाया गया। सपोज उसने कहा फॉर द AP राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। अगर आपको A दिया गया है 10 और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया आपको 10, कोई सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। इसके आप सीरीज AP सीरीज बनाइए। तो हमने क्या बताया था AP सीरीज कैसे बनेगी? A1 क्या होएगा आपका A, A2 में क्या लिखेंगे हम A प्लस D, A3 में लिखेंगे हम A प्लस 2D। तो A क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10, A2 में A क्या हो गया 10 प्लस D 10, A3 10 प्लस 2 इंटू D 10, ये 10 20 और ये 20 प्लस 30। तो ये आपके पास सीरीज बन गई 10 20 30 और इसी तरह से आपकी आएगी वो 40 सीरीज आएगी आपकी, आगे सीरीज चलती जाएगी। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे D है, ये भी आपका 10, यहाँ पे 10 चेक कर लिया हमने। तो सिंपल क्वेश्चंस है इसके। इसी में बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अगर उसने ये सीरीज़ दी विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ़ दे आर फ्रॉम AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिए इसमें। ये क्वेश्चन है बच्चों को, जब भी वो पॉइंट आ जाता है या रूट आ जाता है उसी में बच्चे अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम क्या करें। उन्हें कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज हमारे पास एक सीरीज़ दी है इसने 0.2 0.22 0. ये बताना है ये सीरीज हमारे AP में है या नहीं है। हमने क्या बताया AP के लिए क्या करेंगे हम, AP के लिए इस टर्म से इस टर्म को माइनस करेंगे हम 0.22 माइनस 0.20। पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हमने इक्वल करने के लिए 0 लगा लिया यहाँ पे। क्या बचेगा हमारे पास 2 में 2 गया 0। अब 0.222 माइनस 0.22 क्या बचेगा आप 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0। तो ये आप क्या देख रहे हो, यहीं पे आपको डिफरेंस मिल गया है। 0.02 है, 0.002 आ गया। अब थर्ड टर्म ये दे रखा है 0.2222 माइनस 0.222 0.0 पॉइंट। तो इस तरह से ये हमारी सीरीज़ क्या है, ये AP में, नॉट इन AP। क्योंकि इनका जो हमारा कॉमन डिफरेंस है क्यों है कि D नॉट सेम, D हमारा इसमें क्या है वो सेम नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ये सीरीज AP में नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, आपके 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है ये। 1 नंबर में इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि आप उन बताओ कि वो सीरीज़ हमारी AP में है या AP में नहीं है। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका जो बहुत अच्छा क्वेश्चन एक है वो ये क्वेश्चन है आपका। एक सपोज इसने आपको एक क्वेश्चन दिया, उसमें लिखा है 5 ब्रैकेट बना दिया ये, और यहाँ दे रखा है इसने 1/2 टर्म, ये टर्म दे रखा है इसमें। अब ये पूछ रहा है फिल अप द ब्लैंक्स, इसमें कौन से टर्म मेरे आने चाहिए हमारे। ये क्या दे दिया इसने A1 A2 A3 और A4। फॉर्मूला हमारा होता है AN = A + n-1 × D। अब A1 तो हमें मालूम पड़ गया, A1 5 मीन्स कि A1 5 मतलब मीन्स कि हमारा जो A है वो 5 हो गया। अब A2 A3 नहीं मालूम हमको, फिर हमें A4 मालूम है,
A4 जो मालूम है यहाँ पे ये होता है n, और n यहाँ आएगा, क्या बनेगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो गया ये हमारे पास a प्लस 3d, A4 हो गया a प्लस 3d। अब A4 की वैल्यू दे रखी है 9/2, तो क्या लिखेंगे हम 9:1/2, तो हो गया 19/2 इज इक्वल टू a प्लस 3d। और a की वैल्यू दे रखी है हमें 5, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हमारे पास में ये 5 है, वैल्यू यहाँ 5 पुट कर दो आप, 5 प्लस 3d 19/2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 19 इज इक्वल टू 10 प्लस 6d, तो यहाँ से हो गया आपके पास में 9 इज इक्वल टू 6d, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या आ गया 9/6, 3 आ गया 3/2, तो हमारे पास d आ गया हमारा, d आ गया हमारे पास 3/2, d आ गया हमारे पास 3/2। अब A2 हमने निकालना और A3 निकालना है। A2 क्या होता है हमारे पास a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे यहाँ पे हम, a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 इंटू डी आ गया हमारे पास 3/2, 5 प्लस 3 इजकल टू 8, A2 आ गया हमारे पास ये। अब A3 निकालेंगे हम, A3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपके पास A2 आ गया बेटा, यहाँ पर ये होगा 1d, 1 इंटू डी है 3/2, ये आ गया आपके पास में फ्रैक्शन में, यहाँ पे नंबर ये आएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे 2, 10 प्लस 3 13/2, तो A2 आ गया हमारे पास 13/2, और ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 1d 2, ये आ गया आपका 8, तो आपके पास सीरीज क्या बन जाएगी यहाँ पे 13/2, और A3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 5 प्लस 2 8, आपकी सीरीज बनी 5 13/2 8 9 हाफ। अब इसको हम चेक करना चाहिए, इसकी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम चेक करें कि हमारा d की वैल्यू क्या आ रही है। हमारे पास जो हमने d निकाला है 3/2, वो सेम है या नहीं, इन दोनों को चेक करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को चेक करते हैं। 19/2 माइनस 8, 19 माइनस 3/2 आया हमारे पास, 3/2d आया। अब इसको चेक करते हैं यहाँ से हमने वैल्यू जो निकाली है अपनी दोनों, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करेंगे, 8 माइनस 13/2 ये आ गया 3/2, डी क्या आ गया 3/2। इट मीन्स कि हमने जो सीरीज बनाई है ये हमारी सीरीज सही है। कैलकुलेशन करने में अगर मिस्टेक हो रही है आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा हमने कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक की है, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज बनती हुई दिखाई देगी, हमें लगेगा कि कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, उसको क्रॉस चेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास निकलने का तरीका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको CBSE में पूछे जाएंगे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है कि मेरा सेकेंड टर्म ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या लिखी आती है, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, और फोर्थ टर्म हमें यहाँ पे ये गिवन किया गया है, तो कैसे लिखेंगे इसे हम।
तो फर्स्ट टर्म में ए मालूम हो गया हमारे पास, यहाँ पर A4 हमें गिवन है, तो A4 से हमने A4 की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू पुट की, यहाँ से D निकाल लिया हमने। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये हमेशा ध्यान रखना, आगे हम जो पढ़ेंगे अभी, और अभी तक हमारे इसके अंदर में, इस इक्वेशन में, ये बहुत बेसिक चीज़ है, मालूम होनी चाहिए पहले, मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कितने अननोन हैं, अननोन नंबर, अननोन आइटम कितने हैं, एक AN अननोन है, A नहीं मालूम, N और D, ये 4 अननोन है हमारे पास। ये क्या है, 4 अननोन क्वांटिटीज़ हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलवेज कभी भी आपको 4 में से कुछ भी पूछेगा तो वो आपको 3 इंफॉर्मेशन दे के रखेगा, कोई सी भी 3 इंफॉर्मेशन आपको देगा, ये 3 दे दे, ये 3 दे दे, या आपके पास में 1, 2 और 3, कोई भी 3 इंफॉर्मेशन दे के चौथी इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा, केस 1 बनेगा। केस 1 में क्या करेगा, ये केस 1 जो है क्वेश्चन के जो पैटर्न है, 4 अननोन में से 3 आर गिवन, और केस 2 में जो होते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन हैं NCERT में, 4 अननोन में से हमें क्या पूछेगा, वो 2 आर गिवन, अगर हमें 2 गिवन है तो हमें 2 इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। अगर 4 अननोन में से, अगर हमारे पास 4 अननोन है, उसमें से 2 गिवन है अगर हमारे पास, तो 2 इक्वेशन बनेंगे, और 4 अननोन में से 3 गिवन है तो हमारे पास ओनली 1 इक्वेशन बनेगा, 1 इक्वेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने का एक फंडामेंटल तरीका है। आपको AN दे देगा, A दे देगा, N देगा, आपसे D पूछेगा, कभी आपको D N A दे के आपको N टर्म पूछेगा, A N D दे के AN पूछेगा। तो इस तरह से 4 में से हमेशा 3 गिवन होंगे तो 1 इक्वेशन बनेगा हमारे पास, ध्यान रखना है ये। और अगर उसने हमें से 2 ही चीज़ दे रखी है, 4 में से 2 गिवन है अगर हमारे पास, ये 2 गिवन है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना बच्चों कि हमें उसमें 2 इक्वेशन कहीं ना कहीं बनने वाली हैं, उसको हम केयरफुली समझें क्वेश्चन को कि क्या क्या इसमें और इन्फॉर्मेशन में दे रखी है, कि जब तक 2 इक्वेशन नहीं बनेंगी हम इन 2 आइटम को और फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल रूल है कि हमारे पास अगर A और D निकालना है, A और D हमारे पास हमें नहीं मालूम, अननोन है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन हमें चाहिए इसको निकालने के लिए। ऑलवेज हम 1 इक्वेशन से 2 आइटम को कभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन को पढ़ते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अगर हमें 2 गिवन है, 4 अननोन है, यहाँ पे 2 गिवन है, तो 2 इक्वेशन कहीं ना कहीं बनने वाली हैं उसमें से। इतना अगर आपने ध्यान कर लिया तो ये क्वेश्चन कहीं भी आपका कहीं नहीं जाएगा, और इसको आप हमेशा कर जाओगे सही तरीके से। ये इसका फंडामेंटल है। इसके अलावा और अगला टॉपिक आएगा वो सम के ऊपर है, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।